नमस्कार दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में कश्मीर के बारे में बताना चाहूंगा। आप लोग कश्मीर के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको आज से पहले यह भी पता था कि कश्मीर 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी का भी हिस्सा नहीं था? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कश्मीर किसी का भी हिस्सा नहीं था। इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी जम्मू कश्मीर की बात होती है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई की बात जरूर की जाती है, क्योंकि जब से कश्मीर भारत देश से जुड़ा है तभी से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपसी संबंध खराब हो गए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लड़ाइयों के बीच की वजह जम्मू कश्मीर को बताया जाता है, परंतु जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो राजा हरि सिंह का नाम भी जरूर आता है। आखिर कौन थे ये राजा हरि सिंह? तो आज के इस वीडियो में हम आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास और राजा हरि सिंह के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि कश्मीर को पृथ्वी की सबसे सुंदर जगह माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वह कश्मीर में है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं जिन्हें लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। वे कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियां, चोटियां जो कि बर्फ से पूरी तरह ढकी होती हैं, को देखने के लिए आते हैं। कश्मीर में एक बहुत सुंदर झील भी है जिसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, जिसे आप सभी डल झील कहते हैं। एक समय जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, जो भारत की आजादी के बाद भारत का हिस्सा बना। कश्मीर भारत को उस समय के कश्मीर के राजा हरि सिंह के कारण ही मिला है। 20 अक्टूबर 1947 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस फैसले में कश्मीर को भारत से जोड़ दिया गया और तभी से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में झगड़े शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर एक अकेली ऐसी रियासत थी जहां की ज्यादातर जनसंख्या मुसलमान थी, लेकिन वहां के राजा हिंदू थे। राजा हरि सिंह डोगरा वंश से आते थे। डोगरा वंश के सबसे पहले कश्मीरी राजा गुलाब सिंह बने थे। राजा हरि सिंह इन्हीं के पोते थे। सितंबर सन 1895 में हरि सिंह का जन्म जम्मू कश्मीर के अमर पैलेस में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा अमर सिंह था। 13 साल की उम्र होने के बाद हरि सिंह अजमेर के मायो कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। उनके जाने के 1 साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई तथा मृत्यु के बाद हरि सिंह के चाचा प्रताप सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा बना दिया गया। 20 साल की उम्र में हरि सिंह को कश्मीर का मुख्य सेनापति घोषित किया गया तथा उसके बाद सन 1925 में हरि सिंह को राजगद्दी दे दी गई। हरि सिंह आधुनिक सोच विचार वाले इंसान थे, जिसके चलते उन्होंने रियासत से वेश्यावृत्ति तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म कर दिया। उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक कर दिया। साथ ही इन्होंने सन 1929 में सभी दलित लोगों के लिए मंदिरों में जाने की भी अनुमति दे दी थी। यह सभी कदम काफी बड़े थे। कहा जाता है कि 1947 के बाद जो भारत को आजादी मिली, तब हरि सिंह कश्मीर को पाकिस्तान या भारत किसी भी देश से जोड़ना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बना रहे। पर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इन हमलों में राजा हरि सिंह की सेना लगभग हार ही चुकी थी। तभी वह मदद के लिए भारत के पास पहुंचे, जहां 24 अक्टूबर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एक शर्त पर मदद करने को कहा, और शर्त यह थी कि कश्मीर को भारत में शामिल होना होगा। जिसके बाद राजा हरि सिंह ने इस शर्त को मान लिया और इस तरह 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इसके तुरंत बाद भारत ने अपनी सेना कश्मीर में भेज दी और तेजी से पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेल दिया। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहुंच गया, जहां भारत और पाकिस्तान दोनों को कश्मीर में सीज फायर और अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे डाला, ताकि कश्मीर में इलेक्शन कराकर यह तय किया जा सके कि कश्मीर किसका हिस्सा बनेगा। भारत ने तो फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल की बात मान ली, लेकिन पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं मानी और उसने कश्मीर के 30% हिस्से से अपनी सेना को नहीं हटाया। और तब से लेकर आज तक
पाकिस्तान ने इसी तरह कश्मीर के करीब 30% हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है, जिसे आज के समय हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK कहते हैं। पर चलिए इस मुद्दे पर कभी और बात करेंगे। अभी वापस आते हैं कश्मीर के इतिहास पर। तो जब 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत के साथ मिलाया था, तब राजा हरि सिंह ने विलय पत्र में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को शामिल कर दिया था, जिसके मुताबिक कश्मीर को भारत के संविधान के अलावा अपना खुद का संविधान और झंडा रखने का अधिकार था। इसके अलावा कश्मीर में ना तो कोई भारतीय जमीन ले सकता था और ना ही कोई यहाँ व्यापार शुरू कर सकता था। और इसी धारा 370 के कारण कश्मीर की राजनीति हमेशा भारत के खिलाफ रहती थी। जम्मू कश्मीर के नेताओं के बयान भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के फेवर में हुआ करते थे, और इसका सबसे बड़ा कारण था जम्मू एंड कश्मीर का धारा 370 का स्पेशल स्टेटस, जो उसे भारत के संविधान में दिया गया था, जिसके कारण जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट होने के बावजूद भी एक अलग देश की तरह एक्ट करता था। और आज तक ना जाने कितनी सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने भी धारा 370 को छूने की कोशिश नहीं की। और इसके भी कई कारण थे, जिनमें इंटरनल पॉलिटिक्स से लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक शामिल है, क्योंकि ज्यादातर सरकारों का यही मानना था कि अगर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया तो इससे पाकिस्तान और दुनिया भर के कई देश भारत के खिलाफ हो सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर के लीडर्स भी धारा 370 को हटाने के सपोर्ट में नहीं थे। कई लीडर्स के बयान तो यहां तक थे कि जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को हटाना इम्पॉसिबल है। पर 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसने भारत की जनता और पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इस दिन भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ऑर्डर की मदद से आर्टिकल 370 को हटा दिया और इस तरह जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया और उसे वो सभी अधिकार मिले जो भारत की दूसरी स्टेट्स में है, और जम्मू एंड कश्मीर में भी वो सभी कानून उसी तरह लागू हुए जो भारत के सभी राज्यों में होते हैं। चलो अब समय में थोड़ा कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने पर पता लगता है कि कश्मीर पर लंबे समय तक मौर्य और कुषाणों का शासन रहा। मशहूर इतिहासकार कलहड़ ने अपनी एक पुस्तक राजा तरंगिणी में लिखा है कि अशोक कश्मीर के प्रमुख शासक रहे। अशोक ने अपने शासन काल में श्रीनगर शहर को बनाया था, जो कि आज अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अशोक के शासन काल में यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ करता था। आपने कभी इस सतसीर का नाम सुना है? सतसीर कश्मीर का पुराना नाम था, जिसका मतलब पानी से भरा हुआ होता है। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी सुंदर सुंदर नदियां और झीलें हैं। 1339 में कश्मीर में मुस्लिम शासन का राज था, जिसकी शुरुआत शाह मीर शमसुद्दीन ने की। पर जब 17वीं सेंचुरी में मुगल शासन कमजोर होता चला गया तो इसका फायदा अहमद शाह अब्दाली ने उठाया और कश्मीर पर अपना कब्जा कर लिया। इसीलिए सन 1819 तक अफगानों का कश्मीर पर शासन रहा। पर 1820 में कश्मीर में कुछ अलग हुआ और इस बार कश्मीर पर एक हिंदू राजा का शासन शुरू हुआ, जिनका नाम महाराजा रंजीत सिंह था। सन 1840 में हुए लाहौर समझौते में उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग ने कश्मीर के आसपास के सभी पहाड़ी राज्यों का अधिकार गुलाम सिंह को दे दिया तथा उस समय गुलाब सिंह का राज्य लद्दाख और बलूचिस्तान तक फैल गया था। सन 1857 में गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह को राजा बना दिया गया तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रताप सिंह को राजा बनाया गया और इसी परिवार को आगे बढ़ाते हुए सन 1925 में हरि सिंह को राजगद्दी सौंप दी गई। जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ने के कुछ साल बाद 26 अप्रैल सन 1969 को राजा हरि सिंह की मृत्यु मुंबई में हो गई। उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि उनकी राख जम्मू और कश्मीर की रावी नदी में बहा दी जाए। ऐसा ही किया गया। उनकी राख को जम्मू कश्मीर में लाकर रावी नदी में बहा दिया गया। तो दोस्तों, यह था कश्मीर का इतिहास। वैसे मैंने इस वीडियो में ज्यादातर महत्वपूर्ण टॉपिक को ही लिया है, पर अगर मुझसे कुछ कश्मीर के इतिहास के बारे में बच गया हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा।